नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज बात करते हैं भारतीय संविधान की नींव रखने वाले बी.एन. राव की। आपको पता होना चाहिए कि 26 फरवरी का उनका जन्मदिन था और मुझे नहीं लगता कि इस देश में बहुत लोगों को उनका नाम भी पता होगा। जब भी संविधान की बात आती है तो बस सब लोगों के मुंह से आप सुनते ही हो कि बस बोल दिया जाता है भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। तो ये जरूर है कि उनकी अध्यक्षता में भारतीय संविधान लिखा गया था, लेकिन इसकी नींव रखी थी बी.एन. राव ने। पूरा खाका बी.एन. राव ने तैयार किया था। और फिर उसके बाद खाली अगर हम बोल दें कि अध्यक्षता में, तो बिल्कुल नहीं। इसमें 326 में 1946 में जब ये कमेटी बनी थी भारतीय संविधान की, और फिर 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो फिर इसमें से 299 लोग रह गए। और जिन लोगों को लगता है ना कि देखते हो आप ज्ञान बांटने चले जाते हैं कि भारत की महिलाएं बस एक इंसान की वजह से पढ़ी लिखी हैं, भारत के संविधान जो लिख दिया गया तो ये भारतीय महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो बिल्कुल नहीं। इसमें 15 पढ़ी लिखी महिलाएं भी शामिल थी। भारतीय महिलाओं की शिक्षा के लिए राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर कितनी ज्यादा मेहनत की होगी, लेकिन क्रेडिट सिर्फ एक ही इंसान को दिया जाता है। और पुरुष कितना पढ़े हुए होते थे। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे एजुकेशन भी बढ़ रहा है। और इसी तरह आप देख रहे हो कि संविधान में मुझे नहीं लगता कि जब भी नाम लिया जाता है सिर्फ एक इंसान का नाम लिया जाता है बस। और जबकि इसको तैयार करने में कितने लोगों की मेहनत थी, औरतों के नाम थे इसमें, और बस आप देख ही रहे हो। और इसका पूरा खाका तैयार किया था बी.एन. राव ने। बी.एन. राव का जन्म 26 फरवरी 1887 कर्नाटक के मंगलौर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर थे। बचपन से इन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में टॉप किया था। ग्रेजुएशन में फिजिक्स, इंग्लिश, संस्कृत अव्वल नंबर आते थे, फर्स्ट क्लास आए थे। स्कॉलरशिप में कैम्ब्रिज गए थे पढ़ने के लिए। 1909 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पहले पहले तो नहीं, अकेले भारतीय थे जिनका सिलेक्शन हुआ था 50 लोगों में। कलकत्ता के जज थे, जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर। भारत का संविधान लिखने के लिए इन्होंने 50 देशों का संविधान पढ़ डाला था। अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इनका जो भी अच्छी चीजें थी वो भारत के संविधान में डाली गई। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा बनी। लॉर्ड बेवेल ने उन्हें संवैधानिक सलाहकार बनाया। उन्होंने अकेले 1947 से 48 में संविधान का पहला मसौदा तैयार किया। शुरुआत में उन्होंने 243 अनुच्छेद थे। यह ड्राफ्ट अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का सौंपा गया। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे, इसी नाम पर काम किया गया, संशोधन किया गया, बहस हुई, अंतिम रूप दिया गया। शुरुआत में इसमें 243 अनुच्छेद थे। उसके बाद इन्होंने 1947 में संविधान सभा को सौंपा ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने इस पे काम किया, संशोधन किया, बहस की, अंतिम रूप दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा है कि बी.एन. राव संविधान की नींव रखी और जटिल मुद्दों पर मार्गदर्शन किया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, उनके ज्ञान और अनुभवों के कारण इस पद के लिए उनका धन्यवाद है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को पता था कि ये जो भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे जैसा मैंने बताया, लेकिन जो ये पूरा तैयार किया था इसको बी.एन. राव ने तैयार किया था। निर्माण उन्होंने ही किया था। जो उन्होंने बना के दिया था उसमें बहस होती थी, और फिर उसको बहस के बाद जो चीजें सिलेक्ट होती थी उसको फिर संविधान में रखा गया है। तो मेहनत इसमें भी सबकी मेहनत है, ऐसा नहीं है, पर इसको तैयार सब बी.एन. राव ने ही किया था। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।